स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली जो भी कुछ पाकिस्तान और ईरान के बीच में हुआ है, आई एम श्योर आप सब उसके बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन इसी को लेकर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान के कौन से पड़ोसी देश हैं उनके जिनके साथ उनका रिश्ता बेटर है, अच्छा है। जैसे कि ईरान के साथ तो हम सब जान ही रहे हैं अभी रिसेंटली क्या कुछ हो रहा है, दोनों तरफ से वॉर चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें अफगानिस्तान को लेकर, तो पाकिस्तान ने जो सोचा था कि 2021 में जो बदलाव हुआ है, यहां पर तालिबान आया है, इससे पाकिस्तान को बहुत मजबूती मिलेगी, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान पूरी तरह से परेशान हो चुका है तालिबान को लेकर। और जहां तक भारत का सवाल है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत ऐसा है नहीं। तो तीनों को लेकर मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा डिटेल में। और साथ ही साथ यहां पर जहां तक चाइना का सवाल खड़ा होता है, तो देखिए एक चीज आपको समझना है कि वैसे तो चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं जुड़ता है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने जो इलीगल तरीके से एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया, उसकी वजह से यहां पर कुछ एरियाज अगर आपको याद होगा वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। और वहीं से आपका जो सीपैक है, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो सारी चीजें आ रही हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको बताऊंगा। रिसेंटली इंडिया टुडे में यहां पर एक आर्टिकल छपा था, उसी के बेसिस पर मैं ये बना रहा हूं और काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, काफी चीजें अंडरस्टैंडिंग आपको जानने को मिलेगी जो रिलेशंस को लेकर, जियोपॉलिटिक्स में। चलिए इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं लेट मी टेल यू, इस साल अगर आप 26 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा SIP प्लस का जो बैच है वो ले सकते हैं। इसके अंदर आपको जो पूरा रिवीजन है, जो टेस्ट सीरीज है, इनफैक्ट ये वाला अगर आप देखोगे डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज, ये यहां पर लॉन्च किया गया, वो आपको SIP के साथ फ्री में मिलेगा। और अगर आप इसको सेपरेट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और अगर आप यूपीएससी की पूरी तैयारी करनी है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ, तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए मैं यहां पर कहना चाहूंगा, 2003 में मई के महीने में हमारे जो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने क्या कहा था, वी कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स। और ये बात सही थी, लेकिन पाकिस्तान के केस में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है दैट नो नेबर वुड लाइक टू हैव इट। मतलब पाकिस्तान इज वन नेबर एवरीवन वुड हैव लाइक टू चेंज। कोई भी नहीं चाहता कि उसका जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान हो। पाकिस्तान का रिलेशंस भारत के साथ तो बहुत ही खराब हुआ है, स्पेशली आज़ादी के बाद से अगर हम देखें, दोनों देश में जो पार्टीशन हुआ था वहीं से जंग स्टार्ट हो गई थी, तो हमेशा से रिलेशंस काफ़ी खराब रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा टेरर को एक्सपोर्ट करता है भारत में, चाहता है कि भारत में आतंक फैले, और वहीं भारत से वो अलग अलग प्रकार की चीजें लेता है, जैसे फार्मास्यूटिकल, यहां पर फूड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीजें वो भारत से लेता आया है। खैर, भारत को अगर हम साइड में भी रख दें एक बार फॉर अ मोमेंट, अगर हम बाकी पड़ोसी देश को देखें पाकिस्तान के, दैट इज अफगानिस्तान एंड ईरान, उनके बॉर्डर पर भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। मतलब कि एक बार के लिए पाकिस्तान कह सकता है कि यहां पर जो भारत है हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, अलग अलग बयान देता रहता है। ऑल्दो हम सबको पता है कि भारत यहां पर जो बना है, जो देश बना है, वो सेक्युलर बेसिस पर बना है, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है एक मजहब को लेकर बना है। खैर, अगर हम इसी चीज को देखें तो उनका रिश्ता तो ईरान और अफगानिस्तान के साथ अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि ईरान भी इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। वहीं अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो वो सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, जस्ट लाइक पाकिस्तान। और वहीं अगर हम बात करें ईरान की तो वो शिया मेजॉरिटी कंट्री है, तो उनके साथ तो रिलेशंस अच्छे होने चाहिए ना, वहां भी इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उनके साथ भी रिलेशंस खराब है। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है बेसिकली पाकिस्तान में। पाकिस्तान का रिलेशंस अगर हम देखें भारत के साथ, देखो अगर आप रिसेंटली देखोगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के साथ जो रिलेशंस है वो अभी पिछले कुछ समय से यहां पर बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं हुआ है। उसका मेन कारण है कि पाकिस्तान में अभी आर्थिक तंगी चल रही है, वो खुद ही अपने आप को परेशान है,
तो उसकी वजह से वो मजबूर हैं कि वो अभी बहुत ज़्यादा फायरिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि शायद अभी बड़े स्केल पर ना कर पा रहे होंगे। ऑल्दो अगर आपने देखा होगा रिसेंटली यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज में यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन पास्ट में जिस तरीके से चीज़ें चलती आ रही होती उसमें थोड़ा सा रोक लगा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और ईरान के साथ, वहां पर बहुत ज़्यादा हलचल हो गई है। यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और वहीं ईरान के साथ तो लगातार अटैक्स देखने को मिल ही रहे हैं। ईरान ने सबसे पहले अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ट्यूसडे को जैश अल अदल उनके ऊपर अटैक किया। बेसिकली ईरान का यह कहना था कि बलोच जो मिलिटेंट ग्रुप है, मतलब ईरान के जो विरोधी हैं एक तरह से, यहां पर ईरान का यह कहना है, तो वहां पर ईरान ने कहा कि हमने उनके कैंप्स के ऊपर अटैक किया है। तो जाहिर सी बात है वो वायलेशन हुआ, तो पाकिस्तान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। पाकिस्तान ने यहां पर कहा कि इसका सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होगा और हमने देखा यहां पर पाकिस्तान ने भी फिर कुछ फायरिंग एक तरह से जो है लॉन्च कर दी, एयर स्ट्राइक्स कर दिया ईरान के टेरिटरी में। तो वो सारी चीजें हुई हैं। तो चलो एक एक करके यहां पर चीजों को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ईरान प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, मतलब ईरान को पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है। देखो दोनों देश के बीच में अगर आप बॉर्डर देखोगे, ये अगर आप देख सकते हैं यहां पर, ये ईरान है और ये पाकिस्तान है, तो लगभग 904 किलोमीटर का बॉर्डर है। और ये जो बॉर्डर है, लेट मी टेल यू दोस्तों, इट इज हॉट बेड ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड मिलिटेंसी। मतलब बहुत सारा जो ड्रग्स वगैरह है इलीगल तरीके से पास होता है इस बॉर्डर पर। जो ट्रैफिकिंग के केसेस हैं वो बहुत सारे केसेस लगातार इन बॉर्डर्स के माध्यम से होते रहते हैं। तो ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये सारी चीजें काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन इट इज द बलूचिस्तान रीजन जहां पर दोनों देश के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। मतलब कि ईरान बार बार पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाता है कि ये जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते हो, और ये लोग क्या करते हैं, जो बलोच मिलिटेंट्स हैं वो ईरान के अंदर घुस आते हैं और इनका ये वाला जो प्रोविंस है ईरान का, सिस्तान एंड बलूचिस्तान, वहां पर आकर अटैक करते हैं, वहां पर लोगों को अगवा कर लेते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मार देते हैं। और जैश अल अदल अगर आप देखोगे तो 2012 में बना था और उसके बाद से लगातार जैश अल अदल ने बार बार ईरान के अंदर घुस के वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया, उनको मारा है। और इसीलिए यहां पर ईरान जो है लंबे समय से पाकिस्तान के साथ परेशान था और बार बार वार्निंग दे रहा था कि आप इनके ऊपर टैकल करिए। खैर जो भी हुआ, यहां पर ईरान ने बिना पाकिस्तान को बताए हुए इनके एयर स्पेस का वायलेशन किया और पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से अटैक कर दिया। खैर अभी इसको लेकर यहां पर कई लोग ये भी कह सकते हैं कि देखिए ईरान जो है वो एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है और यहां पर जो पाकिस्तान है वो सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। तो मे बी सेक्टेरियन डिफरेंसेस की वजह से यहां पर जो पाकिस्तान और ईरान है उनमें कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। कई लोग ये तर्क दे सकते हैं, जो कि तर्क सही नहीं है लेकिन दे सकते हैं। फिर भी अगर हम फिर बात करें, अगर ईरान के साथ, अगर ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है और पाकिस्तान सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, इसकी वजह से डिफरेंसेस हैं, तो व्हाट अबाउट अफगानिस्तान। तो अब सवाल खड़ा होता है अफगानिस्तान के साथ क्या। देखिए यहां पर एक चीज आपको मैं बताता हूं कि 2021 से पहले यहां पर क्या था, बेसिकली एक तरह से डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की जा रही थी। अशरफ गानी और बाकी लोगों की सरकार थी, आपको पता ही है वहां पर, राइट। यूएस और नेटो की फोर्सेस मौजूद थी। तालिबान का रूल उस समय नहीं था। 2021 के पहले की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट 15 अगस्त के पहले। आपको याद होगा भारत में जब 15 अगस्त 2021 को यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी समय तालिबान जो है वो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था, ठीक है। तो उसके पहले जो भी सरकार थी यहां पर, अगर आप देखोगे, डेमोक्रेसी थी, एक तरह से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, वो भी बार बार पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाती रहती थी। और उनका यही कहना होता था कि पाकिस्तान बार बार जो टेररिस्ट हैं उनको एक तरह से जगह देता है और ये टेररिस्ट क्या करते हैं, अफगानिस्तान में आते हैं और वॉयलेंस फैलाते हैं और वापस से पाकिस्तान में चले जाते हैं और पाकिस्तान की आर्मी उनको एक तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करती है। अफगानिस्तान लंबे समय से ये चीज कह रहा था। फिर क्या होता है, अगस्त 2021 में यहां पर तालिबान का शासन आ जाता है, नेटो और यूएस के फोर्सेस को बाहर जाना पड़ता है, हम सबको याद होगा। तब उस समय अगर आप को ध्यान में हो, बहुत सारे वीडियोस हमने डिस्कशन किए थे उस समय, तो पाकिस्तान जो है वो बहुत खुश था, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को काबुल भेज रहा था। मतलब पाकिस्तान में उस समय आपको याद होगा इमरान खान की सरकार थी और वो लोग तो ऐसे खुश हो रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है उनके पड़ोसी देश में, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तालिबान की मदद से भारत के ऊपर अटैक कराएगा और पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी। लेकिन आज के डेट में, प्रेजेंट डे सिचुएशन, शायद पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था वैसा आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि
आज के डेट में उल्टा पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान वाले तालिबान के ऊपर बार बार आरोप लगाता है कि जो टीटीपी है आप उनको पनाह देते हो। टीटीपी क्या है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इन्होंने पूरे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं आतंक मचा रखा है। बहुत से बॉम्बिंग्स किए हैं, बहुत से मस्जिदों में बॉम्बिंग्स हुई हैं, वहां के लोगों को मारा गया है और लगातार अभी भी ये चल रहा है। तो पाकिस्तान अब यहां पर उल्टा ये कह रहा है कि देखिए जो तालिबान है वो क्या कर रहा है, जो टीटीपी है उनको एक तरह से सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। टीटीपी यहां पर बॉम्बिंग करके वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पार करके इधर चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। मतलब इस समय अफगानिस्तान के साथ भी जो रिलेशंस है पाकिस्तान का वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर इसके अलावा दूसरा अगर आप फ्रिक्शन पॉइंट देखोगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो है अफगान रेफ्यूजीज को लेकर। आपको पता ही होगा अफगानिस्तान के बहुत सारे जो रेफ्यूजीज हैं वो इस समय पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान ने अभी पिछले साल ही अल्टीमेटम उनको दे दिया था कि आप ये पाकिस्तान जो देश है उसको छोड़कर चले जाइए, अदरवाइज आपके ऊपर बहुत सारी पनिशमेंट होगी। तो इसको लेकर तालिबान की तरफ से भी वार्निंग आया था कि आप इस तरह से रेफ्यूजीज को पुश नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो वाली प्रॉब्लम जो है वो तो लगातार यहां पर चल ही रही है और इसी की वजह से मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का रिलेशंस चाहे ईरान हो या फिर अफगानिस्तान हो, दोनों के साथ ही बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। फिर जहां तक बात आती है भारत की, अब इसमें कोई सीक्रेट तो बचा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं। बहुत ज्यादा खराब थे, खराब हैं और आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन 2019 में आपको याद होगा भारत ने बड़ा कदम लिया था, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिवोक कर दिया था और यह बात पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आई अगेन। और देखिए पाकिस्तान का तो कोई इसमें लोकस स्टैंडाई है ही नहीं। मतलब भारत जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव कर रहा है, उसको यूनियन टेरिटरी बना रहा है, स्पेशल स्टेटस हरा रहा है, मतलब वो तो भारत का मुद्दा है, इंटरनल मुद्दा है। लेकिन पाकिस्तान बार बार उसमें दखल दे रहा था और पाकिस्तान का कहना था कि भारत ये नहीं कर सकता। खैर वो सब कुछ हुआ और आज के डेट में चीजें काफी बेटर हो गई हैं जम्मू कश्मीर में और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव वगैरह होंगे और चीजें होपफुली काफी बेटर होती जाएंगी। लेकिन भारत ने ये जो कदम लिया था जम्मू कश्मीर 370 हटाकर, तो यहां पर पाकिस्तान ने क्या किया कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है भारत के साथ उसको ऑलमोस्ट सस्पेंड कर दिया। जो एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं, उनको वापस बुला लिया। और 2021 से अगर हम अभी तक देखें, एक्चुअली क्या होता है आगे चलकर 2 साल बाद पाकिस्तान आर्मी और भारत की सेना में जो एलओसी को लेकर सीज फायर एग्रीमेंट है वो यहां पर हो जाता है और तब से लेकर अभी तक ये देखने को मिला है कि पहले जिस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे थे, लगातार क्रॉस फायरिंग और बहुत सारी चीजें हो रही थी, वो अब काफी हद तक कम हो गई हैं यहां पर। ठीक है, तो ये इस समय सिचुएशन है भारत के साथ और हमेशा से खराब ही रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। खैर अगर अब हम बात करते हैं चाइना की, अब यहां पर कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। अगेन मैं मैप यहां पर दिखाना चाहता हूं। देखो वैसे तो ये पूरा ही आप हिस्सा देख रहे हो, दैट इज पार्ट ऑफ इंडिया। अक्साई चीन हम सबको पता है चाइना ने इलीगल तरीके से ये वाला जो पार्ट है वो 1962 के वॉर में गलत तरीके से लिया था। अब फिर जहां तक ये वाला सवाल है, ये है आपका पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान। तो यहां पर क्या है कि वैसे तो पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर नहीं सटना चाहिए था चाइना के साथ, लेकिन ये इलीगल ऑक्यूपेशन की वजह से आज के डेट में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये छोटा सा एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला छोटा क्या काफी अच्छा खासा एरिया है वैसे तो, सक्शगाम वैली, ये भी भारत का ही पार्ट है लेकिन पाकिस्तान के पीओके में था। एक्चुअली ये पीओके के अंदर था ये, इसी की वजह से यहां पर पाकिस्तान ने क्या किया, जानबूझकर ये वाला पार्ट सक्शगाम वैली जो है चाइना को दे दिया और इसी की वजह से आज के डेट में पाकिस्तान और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशन है, आपको पता है सीपैक, वो इसी से होकर गुजरता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, चाहे अक्साई चीन हो या फिर पीओके हो, ये सब भारत के ही पार्ट हैं। खैर क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि जो पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन है वो कैसा है, क्या आपने कभी सोचा है? देखो इनका जो एक्चुअल पहले रिलेशन था वो क्या था, चाइना भारत विरोधी था, पाकिस्तान हमेशा से भारत विरोधी रहा है, तो दोनों का जो दुश्मन है चाइना और पाकिस्तान का वो क्या है, भारत। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से चाइना और पाकिस्तान पहले एक साथ आए ताकि वो भारत को काउंटर कर सकें, लेकिन धीरे धीरे करते करते दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ने लग गया। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ, चाइना और पाकिस्तान के बीच में यहां पर जो ट्रेड है, जो भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, वो लोप साइडेड होती गई, मतलब एक तरफ पूरी तरह झुक गई। आज के डेट में बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि पाकिस्तान का जो डेट प्रॉब्लम है, पाकिस्तान आज के डेट में जो कर्ज में डूबा हुआ है, उसका इकलौता कारण है और वो है चाइना।
यहाँ पर पाकिस्तान के लोग तो समझते हैं कि चाइना उनका सबसे खास मित्र है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्टडी आया था, एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया कि सन 2000 से लेकर 2017 के बीच में चाइना ने जो भी पैसा पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान के लोगों को लगता है वो बहुत सारा पैसा ग्रांट के फॉर्म में आता होगा, फ्री में आता होगा। ऐसा नहीं है, वो सारे पैसे लोन के फॉर्म में दिए गए। और लोन पर इंटरेस्ट कितना लगा है, जैसे कि भारत जो है, भारत जब लोन लेता है जापान से ऑलमोस्ट 0%, मतलब बहुत कम परसेंटेज में 0.1 समथिंग, कुछ इस तरह के परसेंटेज में हम लोन लेते हैं जापान से। काफ़ी क्लोज देश हैं आपस में। लेकिन वहीं चाइना जो है वो आपको पता है कितने कमर्शियल जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, 8%, 9%, 10%, इतने इंटरेस्ट रेट पर चाइना पाकिस्तान को लोन देता है। तो वो सब कुछ लोन के ऊपर दिया जाता है और इसी की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारा कर्जा चाइना को चुकाया है, जो इंटरेस्ट है वो चुकाया है। और आज के डेट में पाकिस्तान जो कर्ज में डूबा हुआ है उसका एकमात्र कारण है चाइना। और इसके अलावा अगर हम ट्रेड की बात करें दोनों देश के बीच में, कहते हैं ना कि यहाँ पर पाकिस्तान कहता है हमारा बहुत अच्छा मित्र है। आप देखिए चाइना पाकिस्तान को कितना एक्सपोर्ट करता है, $20 बिलियन के गुड्स हर साल, और वहीं पाकिस्तान कितना एक्सपोर्ट करता है, जस्ट $2 बिलियन। मतलब जितना पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है चाइना को, उसका 10 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना करता है पाकिस्तान को। तो जाहिर सी बात है कि इससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है नुकसान हो रहा है, लेकिन वो चीजें उनको नहीं दिखती। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, पाकिस्तान लंबे समय से चाह रहा था कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, लेकिन चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि चाइना को ये बात पता है कि ट्रेड इंबैलेंस है, तो वो ट्रेड इंबैलेंस को क्यों बिगाड़ेगा, और इसीलिए चाइना पाकिस्तान की इसमें कभी मदद नहीं करता। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे कोई भी देश, चाहे भारत हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी पाकिस्तान को अपना पड़ोसी देश नहीं मानना चाहता, कि वो चाहता ही नहीं। अगर चेंज करने का मौका मिलता तो बिल्कुल करता। और कंक्लूजन में यहाँ पर यही निकलता है। देखिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही थी हिलरी क्लिंटन, 2011 में उन्होंने एक वाक्य बोला था पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। वो क्या था, यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आप स्नेक पालोगे, मतलब एक तरह से आतंक पालोगे, तो वो आतंकवादी सिर्फ भारत पर ही हमला करेंगे या फिर दूसरे देश पर हमला करेंगे और आपको सुरक्षित रखेंगे, ऐसा नहीं है। कल के डेट में वही आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। और वो जो बात बोली गई थी आज के डेट में, वो बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि आज के डेट में जितने आतंकवादी पाले थे पाकिस्तान में, वही उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, और वही सबसे बड़ा डूबने का कारण, पाकिस्तान के डूबने का कारण बन चुका है। खैर, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि चल क्या रहा है एंड व्हाई पाकिस्तान इज अ नेबर नोबडी लाइक्स। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग पास सिचुएटेड बिटवीन डोडा एंड अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में डोडा और अनंतनाग के बीच में कौन सा पास है, इनमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।